हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ेंगे एक पैरासाइट के बारे में जिसका नाम होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। सो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स क्या है? एक काफ़ी लार्जेस्ट नेमाटोड है, राउंड वॉर्म है, जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रिसाइड करते हैं, पैरासिटाइजिंग करते हैं। ये पैरासिटाइज करते हैं इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। अच्छा, एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स जो है एक इंटेस्टिनल वॉर्म होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं मैन के, एंड ये काफ़ी कॉमन होते हैं चिल्ड्रन में और एडल्ट में। जैसे कि 500 से 5000 एडल्ट वॉर्म जो है वो एक सिंगल होस्ट के अंदर रह सकते हैं। तो एक सिंगल होस्ट के अंदर इनकी 500 to 5000 नंबर्स जो है वो पाए जा सकते हैं, वो इनहेबिट कर सकते हैं। ओके, अगर हम इनके फीचर्स की और बात करें तो इनका कॉमन नेम होता है जायंट इंटेस्टिनल राउंड वॉर्म्स, एंड ये डिसीज़ कॉज करते हैं एस्केरियासिस। इनका होस्ट होता है ह्यूमन, जो कि इंटरमीडिएट होता है और फाइनल होस्ट होता है, एंड इनकी जो लोकेशन होती है डेफिनेटिव होस्ट की वो होती है एडल्ट वॉर्म इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्वे इन लंग्स। सो लार्वा वो लंग में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में एडल्ट वॉर्म्स पाए जाते हैं। इन्फेक्टिव स्टेजेस इनकी ओवम होती है, ये ओवम के स्टेज में ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें फीमेल की, तो इनकी साइज़ जो होती है वो 200 to 350 mm होती है, एंड इनका कलर कौन सा होता है, तो ये मिक्स लाइट रेड कलर के होते हैं। इनका पोस्टीरियर एंड स्ट्रेट होता है, एंड इनकी स्पिक्यूल्स जो है वो एब्सेंट होती है, एंड पेपिले इनमें एब्सेंट होती है। ओके, ज्योग्राफी की बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होते हैं, एंड इनकी हाई प्रेवलेंस होती है अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में जहाँ पे पुअर सैनिटेशन होता है, लाइक एशिया में, साउथ अमेरिका में एंड अफ्रीका में। एंड ये रेनी मंथ्स में या ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। एंड ये कुछ रूरल एरियाज़ में भी, यूनाइटेड स्टेट के रूरल एरियाज़ में भी अकर होते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं, प्रॉब्लम कॉज करते हैं। इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये एलोंगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल एंड टेपरिंग होते हैं बोथ हैंड्स पे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। एंड सेक्सेस आर सेपरेट हेयर, मेल और फीमेल सेक्सेस प्रेजेंट होती हैं इनमें। जो फीमेल है वो लॉन्गर होती है मेल से, 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एंड 4 to 6 mm इन डायमीटर लॉन्ग होती है मेल से। मेल जो है वो स्मॉलर होते हैं, बीइंग 15 to 30 सेंटीमीटर होते हैं लॉन्ग, एंड 2 to 4 mm होती है इनकी डायमीटर। इनका जो पोस्टीरियर एंड होता है मेल का वो कर्व्ड होता है, जिसमें कि पेनियल स्टे नियर द एंड पाए जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेल इनका जो एंड है वो कर्व्ड है, एंड फीमेल की स्ट्रेट है, ऑल्दो फीमेल लॉन्गर है देन मेल। ओके, ये राउंड वॉर्म्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। और जैसे हमने पढ़ा 500 to 5000 राउंड वॉर्म्स इनहेबिट करते हैं एक होस्ट के अंदर। सो इनकी इतनी क्वांटिटी और नंबर हो सकती है किसी एक होस्ट के अंदर। अगर हम इनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं ये राउंड वॉर्म है, एंड राउंड वॉर्म फीसेस के थ्रू या फिर कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू एंटर कर जाते हैं होस्ट में। सो अनफर्टिलाइज्ड एग और फर्टिलाइज्ड एग है ये राउंड वॉर्म की, जिसको अगर हमने गलती से एनगल्फ कर लिया है तो ये हमारे अंदर एंटर हो जाएंगे, और हमारे अंदर एंटर हो जाने के बाद ये हमारे लंग्स में, अगर लार्वे फॉर्म में है तो हमारे लंग्स में, और उसके अगर मैच्योर है तो ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाएंगे और यहाँ पे इनहेबिट करेंगे, देन हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ओके, हम बात करें लाइफ साइकिल की, तो इनका साइट ऑफ इनहिबिशन क्या होता है? तो इनका साइट ऑफ इनहिबिटेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड ये इन्फेक्टिव स्टेज इनकी होती है एम्ब्रियोनेटेड एग, एंड रूट ऑफ इन्फेक्शन होता है बाय माउथ। अगर हमने इनको किसी भी तरीके से खा लिया है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर कंज्यूम कर लिया है, तो वहाँ से एंटर हो जाते हैं। इनकी कोई भी इंटरमीडिएट और रिजर्वॉयर होस्ट नहीं होती है, और इनकी जो लाइफ स्पैन होती है एडल्ट की वो अबाउट 1 year होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो अकर्स मेनली बाय इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर विद एग्स। जैसा कि हमने पढ़ा कि ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं, तो अगर हमने इन पैरासाइट के कंटामिनेटेड एग्स, फूड और वाटर में कंटामिनेटेड एग्स को अगर कंज्यूम कर लिया है, अगर हमारा फूड वो कंटामिनेटेड है इनके एग्स से और उसको हमने कंज्यूम कर लिया है, या वैसा पानी पी लिया जिसमें ऑलरेडी इसके एग्स प्रेजेंट है, तो ये हमारे अंदर एंटर हो जाते हैं और हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ओकेजनली बाय इनहेलेशन ऑफ कंटामिनेटेड डस्ट विद एग्स, और समटाइम्स अगर इनके एग्स डस्ट में प्रेजेंट है और उस कंटामिनेटेड डस्ट को हमने इनहेल कर लिया है, तो वहाँ से भी वो हमारे अंदर एंटर हो जाते हैं। सो नेजल रूट से भी वो हमारे अंदर एंटर हो जाते हैं।
एंड हमें इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। चिल्ड्रन जो है वो का रोल प्ले करते हैं कंटामिनेटेड सॉइल, लाइक जो छोटे बच्चे होते हैं वो मिट्टी में खेलते हैं और मिट्टी को खा लेते हैं और मिट्टी में इनके एग्स प्रेजेंट होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से उनको ये इन्फेक्शन हो जाता है। छोटे बच्चों में इनके चांसेस इसीलिए ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ इट अकर्स व्हेन द मैन swallows द इन्फेक्टिव एग्स ऑफ एस्कैरसिस विद द कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। सो स्कैरस के अगर हमने वाटर स्कैरस के एग्स अगर वाटर में और फूड में प्रेजेंट है, उसको हमने कंज्यूम कर लिया है तो हमारे अंदर एंटर हो जाएंगे, हमें इन्फेक्शन कॉज करेंगे। अगर हम इनके पैथोजेनेसिस की बात करें तो इनकी 2 फेजेस होती है स्कैरियसिस की, जो कि इन्फेक्शन कॉज किया जाता है स्कैरस से, जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनका नाम होता है स्कैरियसिस। तो स्कैरियसिस के 2 फेजेस होते हैं। फर्स्ट में क्या होता है, द ब्लड लंग माइग्रेट्स फेज ऑफ द लार्वे। फर्स्ट फेज़ में क्या होता है कि जो ब्लड लंग है वो माइग्रेशन फेज़ होती है लार्वे की। इसमें क्या होता है कि माइग्रेशन के दौरान लंग्स और लार्वे जो है वो कॉज करते हैं न्यूमोनिया। सो माइग्रेशन के दौरान ये जो लार्वे है वो न्यूमोनिया कॉज करते हैं लंग्स में। सो क्या होता है, ड्यूरिंग द माइग्रेशन थ्रू द लंग लार्वे में कॉज अ न्यूमोनिया। सो अगर ये हमारे लंग्स में पहुंच गया लार्वा तो हमें न्यूमोनिया कॉज कर देता है। एंड जो सिम्टम्स होती है न्यूमोनिया की वो होती है, इसमें लो फीवर होते हैं, कफ, ब्लड टिंज्ड स्पूटम, अस्थमा एंड लार्ज नंबर ऑफ वॉर्म्स मे गिव राइज टू एलर्जिक सिम्टम्स। सो इसमें हमें कफ हो सकता है और ब्लड टिंज्ड हो सकते हैं, स्पूटम में अस्थमा हो सकता है, लो फीवर होगा। अगर हमारे अंदर वॉर्म्स के नंबर ज़्यादा है तो हमें एलर्जिक सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसिनोफीलिया जनरली प्रेजेंट होती है इसमें एंड द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द लोइफर सिंड्रोम। ओके, इनकी सेकंड स्टेज की बात करें जब वो इंटेस्टाइन में एंटर हो जाते हैं, जैसे कि इनका 2 स्टेज है, लार्वा लंग्स में एंड सेकंड स्टेज जिसमें एग्स जो है वो इंटेस्टाइन में। तो द इंटेस्टिनल फेज ऑफ द एडल्ट्स में क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ फ्यू एडल्ट वॉर्म्स इन द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन यूजुअली प्रोड्यूसेस नो सिम्टम्स बट मे गिव राइज टू वेक्यू एब्डोमिनल पेन और इंटरमिटेंट कोलिक स्पेशली इन चिल्ड्रन। सो क्या होता है कि बेसिकली जब ये एग्स हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं और ये जो एडल्ट वॉर्म है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में प्रेजेंट होता है, तो ये ज़्यादातर कुछ खास सिम्टम्स कॉज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टमक पेन होने लगता है एंड खासकर बच्चों में। और जो हैवी वॉर्म बर्डन है वो कैन रिजल्ट इन मैल न्यूट्रिशन। सो क्या होता है कि जो हेवी वॉर्म बर्डन है उससे मैल न्यूट्रिशन हो सकता है एंड काफ़ी सीरियस मैनिफेस्टेशंस हैव बीन ऑब्जर्व्ड। सो काफ़ी सीरियस मैनिफेस्टेशन भी ऑब्जर्व किए गए हैं, जिसमें एडल्ट जो है वो उसकी अपेंडिकल ल्यूमेन जो है वो ब्लॉक हो सकती है और कॉमन बाइल डक्ट इवन परफोरेट हो जाती है और इंटेस्टिनल वॉल जो है वो परफोरेटेड होती है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं स्कैरियसिस के, जैसे कि इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन और अपेंडिटाइटिस हो जाता है एंड बाइलियरी एस्केरेसिस, परफोरेशन ऑफ द इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाटिस, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम अराइज हो जाती है एंड जिसकी वजह से बाइलियरी एस्केरियासिस भी हो सकता है, जो कि काफ़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इसके सेकेंड स्टेज के। सिम्टम्स की बात करें एस्केरियासिस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो स्टेज 1 में क्या होता है, वॉर्म लार्वे इन द बॉल अटैच टू द बॉल वॉल्स। सो ये जो जो हमारे बॉल से उससे अटैच हो जाती है इनके लार्वे एंड सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि माइग्रेट करते हैं लंग्स में एंड ये हमें फीवर और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी कॉज करते हैं, कफिंग एंड न्यूमोनिया के सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं एंड कॉज करते हैं। सेकंड, एब्डोमिनल सिम्टम्स की बात करें तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है, हमारे इंटेस्टिनल ब्लॉकेज शुरू हो जाती हैं, हमारा पार्शियल इंटेस्टिनल ब्लॉकेज होने लगता है, टोटल इंटेस्टिनल ब्लॉकेज भी हो सकती है और सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वॉमिटिंग होती है, रेस्टलेसनेस होती है, डिस्टर्ब स्लीप और वॉर्म इन स्टूल में वॉर्म्स निकलेंगे जो कि काफ़ी विजिबल होंगे एंड वॉमिट में वॉर्म्स निकलेंगे जो कि काफ़ी विजिबल होते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो इनकी डायग्नोसिस डिपेंड करती है इनके वॉर्म के और एग के आइडेंटिफिकेशन पे। So the diagnosis depend on the identify worm or egg. The stool examination, उसमें stool examination में हम क्या करते हैं, हम एडल्ट वॉर्म के एग को देखते हैं स्टूल में उसकी प्रेजेंस है या नहीं है। स्पूटम एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, हम लार्वे के प्रेजेंस को देखते हैं स्पूटम में कि लार्वा जो है वो माइग्रेट करके लंग तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। इसिनोफिलिया एज इंडिकेटर ऑन पैरासिटिक इन्फेक्शन। ओके, हम एग की बात करें तो इनकी एग्स जो है वो 2 टाइप की होती है, अनफर्टिलाइज्ड और फर्टिलाइज्ड।
फर्टिलाइज्ड एग जो है वो भी दो टाइप की होती है, कॉर्टिकेटेड एंड डीकॉर्टिकेटेड। सो अभी हम देखेंगे डीकॉर्टिकेटेड और कॉर्टिकेटेड एग क्या होती है। सो फर्टिलाइज्ड एग में हम सबसे पहले कॉर्टिकेटेड एग की देखते हैं। कॉर्टिकेटेड एग की जो साइज़ है वो 45 to 75 mm होती है और जिनका डायमीटर जो है वो 35 to 50 mm होता है। ये राउंडेड होते हैं या ओवल होते हैं। शेल की बात करें तो इनकी शेल थिक होती है और इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इनर लेयर कंसिस्ट ऑफ थिन यॉल्क मेम्ब्रेन, मिड लेयर थिक outer layer, cores consist of regular albuminous and there is shaped clear space at each and inside the shell। इनका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं फर्स्ट वाले स्टेज में, फर्टिलाइज्ड एग में इनका कलर गोल्डन ब्राउन है। इनके आउटर लेयर, इनर लेयर और मिड लेयर तीनों लेयर प्रेजेंट है, ये एम्ब्रियो प्रेजेंट है। ओके, देन है डीकॉर्टिकेटेड एग। डीकॉर्टिकेटेड एग क्या होता है? फर्टिलाइज्ड एग्स समटाइम्स में लैक द आउटर एल्ब्यूमिनस लेयर एंड आर कलरलेस। जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उसमें समटाइम्स आउटर एल्ब्यूमिनस लेयर प्रेजेंट नहीं हो सकता है एंड इसी वजह से ये कलरलेस होते हैं। तो अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो एलोंगेटेड होते हैं, लार्जर होते हैं फर्टाइल एग से और इनकी साइज़ 85 to 95 mm होती है, जिनका डायमीटर 43 to 47 mm होता है। ये एलोंगेटेड ओवल शेप के होते हैं एंड इनकी जो शेल है वो थिन होती है। उनकी जो फर्टिलाइज्ड एग थी उनकी शेल थिक होती थी, इनकी शेल थिन होती है एंड इसमें कोई भी इनर लेयर प्रेजेंट नहीं होता है, इरेगुलर होते हैं और इरेगुलर एल्ब्यूमिनस लेयर इनमें प्रेजेंट होती है एंड इसमें कोई भी क्रिसेंट स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। इनकी हम प्रिवेंशन की बात करें, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस इन्फेक्शन से, तो हम अगर गुड सैनिटेशन कंडीशन को ध्यान में रखते हैं तो हम इस इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं लोगों को। साथ ही साथ पोल्यूशन ऑफ सॉइल विद ह्यूमन फीसेस शुड बी अवॉइडेड। सॉइल में ह्यूमन फीसेस के पोल्यूशन को अवॉइड करना चाहिए, ओपन में टॉयलेट जाना बंद करना चाहिए एंड साथ ही साथ वेजिटेबल शुड नॉट बी थॉरली वॉश्ड इन अ माइल्ड सोल्यूशन। जो हम वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं उसको हमें प्रॉपरली वॉश करके यूज़ करना चाहिए और उसको प्रॉपरली कुक करना चाहिए एंड हमें सेमी कुक्ड और हमें पार्शली बॉइल्ड फूड कंज्यूम नहीं करना चाहिए एंड फिंगर नेल्स शुड बी रेगुलरली कट। जो हमारे फिंगर के नेल्स है उसको हमें रेगुलरली कट करके रखना चाहिए और उसमें डॉट और एग्स के कलेक्शन को अवॉइड करना चाहिए ताकि हम इससे अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। हैंड को हमें प्रॉपरली वॉश करना चाहिए और कुछ एंटीसेप्टिक सोप्स अप्लाई करनी चाहिए उस पर, कुछ भी एडिबल थिंग्स को खाने से पहले या टच करने से पहले। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा। थैंक यू।